हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों आज क्लास 10th का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो क्लास 10th फाइनल परीक्षा 2026 में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा 17 फरवरी को, और इसमें 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं जो कि परीक्षा में 100% पूछा जाएगा प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो आइए देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है लेखक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक मैक्समूलर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है लेखक के माता पिता का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है विल्हेम और एडेल हेम मूलर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है मैक्स मूलर ने किस विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर है लिपजिंग, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है मेघदूत महाकाव्य का जर्मन अनुवाद किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है लेखक ने भारत की समझौता के बारे में क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर भारत एक विलक्षण देश है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है भारत में विदेशी सिक्कों का भंडार किसने देखा। तो इसका करेक्ट आंसर वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोपियन लोगों के लिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसकी प्राचीनता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है लेखक ने किस दुर्घटना का हवाला दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्कों का गला दिया जाना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है वारेन हेस्टिंग्स को सिक्कों की नष्ट होने पर कैसा महसूस हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है उसे दुख हुआ, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है भारत से हम क्या सीखें किसके भाषण का अंश है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है मैक्स मूलर ने संस्कृत और लैटिन की समानता पर क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर ये भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है भारत में प्राचीन इतिहास के क्या प्रमाण है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सुंदरता, सिक्कों का भंडार, विदेशी शासकों के सिक्के, सभी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है लेखक ने भारत को क्यों विशेष माना है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ धार्मिक विकास का अच्छा परिचय मिलता है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है भारत की कौन कौन सी विशेषताएं लेखक ने बताई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक संपन्नता और वो ऐतिहासिक महत्व। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है भारतीय बांड गण और संस्कृत को किसने स्वीकार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विदेशी लोग, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है भारत की कौन सी बातें मैक्स मुलर ने विशेष रूप से उल्लेख की हैं। तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है भारत से हम क्या सीखे पाठ का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय समझौता की महत्ता को समझाना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है भारत में दार्शनिकों ने भारत के महत्व को किस तरह स्वीकार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है भारतीय साहित्य में क्या पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है समग्र मानवता और विकास का ज्ञान, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है भारत की कौन सी विशेषता लेखक ने सबसे महत्वपूर्ण मानी है। तो इसका करेक्ट आंसर इसकी प्राकृतिक सुंदरता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है लेखक के अनुसार भारत में अतीत और भविष्य को कैसे जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मानवीय जीवन के प्राचीनतम ज्ञान के माध्यम से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है मैक्स मुलर ने भारतीय भाषा के बारे में क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर है यह अत्यंत प्राचीन है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 26 में कहता है भारतीय समझौता की प्राचीनता को किसने स्वीकार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल यूरोपियन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है भारत में क्या विशेष रूप से देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है भारत के कौन से ऐतिहासिक सिक्के वारेन हेस्टिंग्स ने पाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सोने के सिक्के, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है लेखक ने किस विषय में भारत की प्रासंगिकता को बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक संपन्नता, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध किस समय से प्रमाणित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सोलोमन के समय से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है
लेखक ने भारत के प्राचीन इतिहास को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है भारत की क्या विशेषता लेखक ने खास तौर पर उल्लेखित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है भारतीय वाणिज्य और संस्कृत संस्कृत को सभी विदेशी किस दृष्टिकोण से स्वीकार करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है भारत की कौन सी बातें विश्व को आलोकित करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय वाणिज्य और संस्कृत, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है लेखक ने भारतीय भाषाओं के बारे में क्या बताया? तो इसका करेक्ट आंसर है वे सभी एक ही उद्गम स्थल की हैं, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है भारत में साहित्य और संस्कृति का क्या महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर व्यापक और बहुआयामी महत्व, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है भारत के किस तत्व को मैक्स मुलर ने विशेष रूप से मान्यता दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है वारेन हेस्टिंग्स की कौन सी दुर्घटना लेखक ने उल्लेखित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुद्राओं का गला देना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के प्राचीन प्रमाण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऐतिहासिक और व्यापारिक प्रमाण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है भारत में दार्शनिकों ने किस बात को अस्वीकार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तो भारत में दार्शनिकों ने किस बात को अस्वीकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है केवल भारत की महत्वता, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है मैक्स मुलर ने संस्कृत और अन्य भाषाओं की समानता को कैसे प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की हैं, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है भारत की कौन सी विशेषता लेखक ने सबसे अधिक महत्व दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है भारत का कौन सा पहलू सच्चे भारत के दर्शन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है केवल गांव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है भारतीय वाणिज्य की किस बात को लेखक ने मान्यता दी है? तो इसका करेक्ट आंसर शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है भारत में दार्शनिकों ने किस तरह की विशेषता को अस्वीकार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है भारत के बारे में मैक्स मुलर ने क्या कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है यह एक विलक्षण देश है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है वारेन हेस्टिंग्स के सिक्कों का क्या महत्व था? तो इसका करेक्ट आंसर वे ऐतिहासिक महत्व के थे, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है भारत में सिक्कों की कौन सी विशेषता लेखक ने उल्लेख की है? तो इसका करेक्ट आंसर उनका ऐतिहासिक महत्व, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है लेखक ने भारत की क्या विशेषता को सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक संपन्नता, ऑप्शन डी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।